Assalamualaikum. So today we are going to discuss about the organic compounds. तो सबसे पहली बात देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है एक ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं जिनकी स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग उन्हें क्लासीफाई करते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया ही किस बेस पर जाता है, उनकी स्ट्रक्चर की बेस पर। जैसे अगर हम लोग देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ओपन चेन होती है, यानी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे पास अगर ऐसी चेन हो कार्बन की, कार्बन 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 इस तरह से बॉन्डेड है तो ये ओपन चेन है, ठीक है। और इस तरह से भी ओपन है तो ये हमारे पास अगर हम लोग देखें, दिस इज़ ऑल्सो ए ओपन चेन, ठीक है। हमारे पास ये भी एक किस्म की क्या है, ओपन चेन है, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, असाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या है, ओपन चेन एक तो स्ट्रेट हो सकती है या दूसरी हमारे पास ये क्या है, ब्रांच्ड है। मतलब स्ट्रेट चेन या ब्रांच्ड चेन, यानी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप्स, स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है साइक्लिक। देखिए सबसे पहली बात, साइक्लिक हमारे पास कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनकी चेन कैसी होती है, क्लोज्ड चेन। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें तो हमारे पास लेट सपोज ये है एक क्लोज्ड चेन, जो आपको पता है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द साइक्लोपेंटेन, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमें पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइक्लोहेक्सेन को। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसके अंदर ऐसे एक सर्किल बना दे तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बेंजीन। तो कहने का मकसद यहाँ पर सिंपल है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो ओपन चेन में होंगे या तो क्लोज्ड चेन में होंगे। जो ओपन चेन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम लोग कहते हैं असाइक्लिक कंपाउंड्स, जबकि जो क्लोज्ड चेन में हैं उन्हें हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि अब हमारे पास जो ओपन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो स्ट्रेट चेन वाले भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड चेन वाले भी हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स साइक्लिक में हैं वो भी कुछ इस तरह से, अब देखें साइक्लिक कंपाउंड्स से समझ में आ गया जिनकी चेन्स ऑफ कार्बन्स आर क्लोज्ड। कार्बन की जो चेन्स क्लोज्ड होंगी उन्हें हम लोग कहेंगे क्या, साइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद देखें क्या है, लेट सपोज कार्बन है इज साइकिल्ड विद द कार्बन ओनली, जैसे ये कार्बन के साथ ही साइकिल्ड है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर हो जिसमें कार्बन इज साइकिल्ड विद द कार्बन इज ऑल्सो साइकिल्ड विद द कार्बन, यहाँ पर भी जो है हमें कार्बन नज़र आए, यहाँ पर हमें नाइट्रोजन नज़र आए और उसके बाद यहाँ पर हमें बॉन्ड नज़र आए। तो मतलब क्या है कि पूरे साइकिल में कार्बन है लेकिन एक एलिमेंट दूसरा है। अब तो आप समझ गए होंगे, इसके अंदर सारे कार्बन, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट दूसरा है, तो ये कैसा होगा, होमोसाइक्लिक, जबकि ये कैसा होगा, हेट्रोसाइक्लिक। इट मीन्स हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू साइकिल्स। कैसे हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब देखें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइकिल भी जो है हमारे पास कंपाउंड जो होते हैं उनको फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब सबसे पहली बात, एलिसाइक्लिक क्या है और एरोमेटिक क्या है। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कि हमारे पास नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स हो। कैसे कंपाउंड्स हो, नॉन बेंजोइड, ठीक है। जबकि हमारे पास जो एरोमेटिक होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं बेंजोइड। क्या कहते हैं, बेंजोइड, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड्स को अगर हम लोग देखें रिंग के थ्रू यहाँ पर समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिनकी रिंग बेंजीन की तरह हो,
जिनकी रिंग किसकी तरह हो, बेंजीन की तरह हो, ऐसे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बेंजोइड यानी एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन के अलावा वाली जितनी भी रिंग्स वाले कंपाउंड्स होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। और इसी तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है फर्दर डिवाइडेड है किसमें, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखिए हमारे पास सबसे पहली बात सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को आप एस से याद रखना, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, मतलब कि जिसमें जितनी भी वैलेंसीज ऑफ कार्बन हैं आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। जबकि जितनी भी वैलेंसीज ऑफ कार्बन हैं उनमें से कहीं एक जगह पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ जाए तो वो होगा अनसैचुरेटेड। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बेंजीन के अंदर हमें नज़र आता है कि बेंजीन जो है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, कुछ ऐसे ही है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये तो हो गया क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही हो गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। अब यहाँ पर जो है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक मतलब जिनके पास बेंजोइड रिंग हो, नॉन एरोमेटिक मतलब जिनके पास बेंजोइड रिंग ना हो। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।